बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें एक सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक और हंसमुख बंदर रहता था। वह बंदर दिन भर पेड़ पर उछलता कूदता, मीठे मीठे जामुन खाता और मस्ती करता। वह खुशहाल था, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। मगरमच्छ से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम भूखे लग रहे हो, मेरे पास कुछ मीठे जामुन है, क्या तुम खाओगे? मगरमच्छ ने खुशी से कहा, अरे बंदर भाई, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं तुम्हें कह ना पाया। बंदर ने कुछ जामुन नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे और वह बंदर से बात करने लगा। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब मगरमच्छ हर दिन बंदर से मिलने आता और बंदर उसे मीठे जामुन खिलाता। वे दोनों घंटों बात करते और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते। मगरमच्छ बंदर की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित था और बंदर भी मगरमच्छ की दोस्ती का आनंद ले रहा था। पता है मगरमच्छ भाई, मैं काफी समय से इस पेड़ पर अकेला रहता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अब जब तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो कहीं जाकर अच्छा लग रहा है। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को उन स्वादिष्ट जामुनों के बारे में बताया जो बंदर उसे खिलाता था। अरे सुनती हो भाग्यवान, आजकल तालाब के किनारे मेरा एक बहुत ही अच्छा बंदर दोस्त बना है जो मुझे रोज मीठे मीठे जामुन खिलाता है। उन जामुनों को खाकर तो बड़ा ही आनंद आता है। मगरमच्छ की पत्नी को भी उन जामुनों का स्वाद चखने का मन हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी लालची बुद्धि ने एक खतरनाक विचार पैदा किया। उसने अपने पति से कहा, ए जी, सुनते हो, तुम जिस बंदर की बात कर रहे हो, अगर वो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अब मुझे उस बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ ने पहले तो इस विचार का विरोध किया क्योंकि वह बंदर को अपना दोस्त मानता था। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं भला उस बंदर का दिल तुम्हारे लिए कैसे लाऊं? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं नहीं, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने जोर दिया, अगर तुम मेरे लिए बंदर का दिल नहीं लाते तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पत्नी के दबाव में आकर मगरमच्छ ने बंदर को धोखा देने का निश्चय किया। अगले दिन मगरमच्छ बंदर से मिलने गया और बहुत ही खुश दिखने लगा। उसने कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाया है। वह तुम्हारे स्वादिष्ट जामुनों के बारे में सुनकर बहुत खुश है और तुमसे मिलना चाहती है। तो ऐसा करो, आज तुम मेरे घर चलो। बंदर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने मगरमच्छ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन एक समस्या थी, बंदर तैरना नहीं जानता था। मगरमच्छ ने तुरंत कहा, अरे बंदर भाई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी के बीच में पहुँचे। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, मगरमच्छ ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए बंदर से कहा, बंदर भाई, दरअसल मैं तुम्हें धोखे से अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर डर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह बिना घबराए बोला, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। मैं उसे उतार कर लाता, तब ही तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी होती। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे वापस पेड़ पर ले आया। जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ के पास छोड़ा, बंदर तुरंत ऊपर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। अब बंदर ने हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि मैं एक बंदर हूँ और बंदर चालाक होते हैं। मेरा दिल मेरे शरीर के अंदर है, पेड़ पर नहीं। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन बंदर ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा और उसकी दोस्ती खत्म हो गई। इस प्रकार बंदर अपनी बुद्धि और चतुराई से अपनी जान बचा सका और मगरमच्छ खाली हाथ लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट के समय में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। साथ ही सच्ची मित्रता में विश्वासघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने पर विश्वास दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है।